तो दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास। और ये प्राचीन इतिहास के बाद हम लोग मिडिवल हिस्ट्री और उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। प्राचीन इतिहास जो है 3 पोर्शन में चलने वाला है। ऐसे आने वाले जितने भी जो हमारे पार्ट्स होंगे वो सभी का अपना ही उसी प्रकार का पोर्शन होगा। तो पहले आपको समझा देते हैं, जैसे हमारा ये थ्योरी रहेगा। उसके बाद हम लोग इसका जो है इम्पोर्टेंट रिपीटेड ऑनलाइन क्वेश्चन देखेंगे प्राचीन इतिहास का। फिर उसके बाद तीसरे पोर्शन में क्या होगा कि जितने भी पूछे गए एमसीक्यूज है और उसके व्याख्याओं को देखेंगे तो हमारा 3 पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे जो है सभी वीडियोज इसी पे आधारित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात करें इतिहास जो है, इतिहास 3 शब्द इति जोड़ ह जोड़ आस, इतिहास इति जोड़ ह जोड़ आस से मिलकर बना है। इतिहास का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है। इतिहास 3 शब्द से मिलकर बना है, इति जोड़ ह जोड़ आस, जिसका अर्थ होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है। इतिहास अतीत को जानने का एक समाधान है। अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक जो है वो हेरोडोटस को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि इतिहास का जो जनक है, द फादर ऑफ हिस्ट्री, वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस की एक पुस्तक हुआ करती थी, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है। अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री, जिसका हिंदी होता है इतिहास, हिस्ट्री जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्टोरिया, और उसी हिस्टोरिया से हिस्ट्री लिया गया है, जिसमें हिस्टोरिया जो है एक ग्रीक शब्द है। और यहाँ पे हिस्टोरिया का मतलब होता है अनुसंधान, और यहाँ पे हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। और हिस्टोरिया का ही इंग्लिश होता है हिस्ट्री, और हिस्टोरिया का हिस्ट्री से बना इतिहास, और हिस्टोरिया जो शब्द है उसका अर्थ होता है अनुसंधान। तो हिस्ट्री या फिर हिस्टोरिया जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है, और हिस्ट्री के जनक जो है वो है हेरोडोटस, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है हिस्टोरिका। HHH हिस्ट्री, हेरोडोटस, हिस्टोरिका। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इतिहास को हम मुख्य रूप से 3 स्रोतों में डिवाइड करते हैं जानने के लिए। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत कि आखिर ये पुरातात्विक स्रोत होता क्या है। चलिए, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक है। यानी कि इतिहास का स्रोत में जो सबसे कोई ठोस सबूत है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्यतः खुदाई में निकली सामग्री जैसे कि अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, भित्ति चित्र, स्मारक, ताम्रपत्र इत्यादि आते हैं। पुरातात्विक उत्खनन के 2 प्रकार होते हैं। पुरातत्व तो एक स्रोत है ही, हिस्ट्री जानने का ठोस सबूत है ही, लेकिन इसके उत्खनन के, पुरातात्विक उत्खनन के 2 प्रकार होते हैं। लंबवत जिसे बोलते हैं वर्टिकल, एंड क्षैतिज जिसे बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल। लंबवत, इस पद्धति के द्वारा यानी कि लंबवत पद्धति के द्वारा किसी संस्कृति के काल मापन का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हमने देखा है, हमने हमेशा से सुना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 के आसपास उसका उद्गम माना जाता है, तो वो उसका काल मापन हो गया।
और इसे ही लंबवत पद्धति बोला जाता है, वर्टिकल। उसके बाद आता है, तो लंबवत में हम लोग काल मापन को देखते हैं। किसी भी सभ्यता का, किसी भी संस्कृति का काल मापन किया जाता है कि आखिर वो कितना साल पुराना है। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल पद्धति में किसी सभ्यता या फिर संस्कृति के संपूर्ण स्वरूप को उजागर किया जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जांपल ले ले, उसमें बताया गया आपकी 2500 के आसपास मतलब इसका अस्तित्व रहा होगा। इसमें बहुत सारे नगर थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, बनवाली इत्यादि। उसके रहने का स्टाइल, व्यापार का स्टाइल, घर बनाने का स्टाइल, रोड बनाने का स्टाइल, ये इसकी संपूर्ण जानकारी देती है। तो उस पद्धति को क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टल पद्धति कहेंगे। लंबवत में हम काल मापन का काम करते हैं और क्षैतिज में संपूर्ण बातों को देखते हैं। आगे देखें, यदि 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की थी? 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1861 में। 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और इसी कारण से कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करें अभिलेख की, तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या फिर एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को, यानी कि जो अभिलेख लिखे होते हैं उसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। भारत में अधिकतर अभिलेख शिलाओं, प्रस्तर स्तंभ, गुहाओं, प्रतिमाओं, ताम्रपत्र एवं सिक्कों पर खुदे हुए मिले हैं। हमने बहुत सारे पुस्तकों में पढ़ा है कि अशोक ने जो है अपने विजय का था अपने बारे में स्तंभों पे लिखा, पत्थरों पे लिखा, तो वो सब अभिलेख के ही प्रकार है। हमने ये भी देखा कि कैसे गुफाओं में भी चित्र बनाकर जो है वो अपनी भाषाओं को, अपने संस्कृति के बारे में बताया जाता था, तो वो सब अभिलेख के अंतर्गत आता है। जैसे अभिलेख की बात हो रही है तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? तो सबसे पुराने अभिलेख की यदि बात करें तो वो है बोगाजकोई अभिलेख। बोगाजकोई अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख है जो एशिया माइनर या फिर तुर्की, एशिया माइनर दैट इज कॉल्ड तुर्की। बोगाजकोई अभिलेख जो है वो सबसे प्राचीन अभिलेख है जो एशिया माइनर तुर्की के बोगाजकोई स्थान से प्राप्त हुआ है। बोगाजकोई अभिलेख जो है वो सबसे प्राचीन अभिलेख है। बोगाजकोई अभिलेख जो है वो सबसे प्राचीन अभिलेख है। सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाजकोई अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा के मुहरों पर मिले हैं। भारत में सबसे पुराने अभिलेख जो हैं वो हड़प्पा के मुहरों पर मिले हैं, किंतु हड़प्पा की मुहरों का अभिलेख अभी तक पढ़ा नहीं गया है। मुहर यानी कि सिक्कों पे मिले हैं। भारत में सबसे पुराना अभिलेख जो है वो हड़प्पा की अभिलेख है जो कि हड़प्पा के मुहरों पर मिले हैं, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो बोगाजकोई का अभिलेख है जो कि तुर्की से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तुर्की से। 2 पॉइंट है इसमें। विश्व का सर्वप्रथम अभिलेख बोगाजकोई अभिलेख। भारत का सर्वप्रथम अभिलेख तो है हड़प्पा के मुहरों पर मिले हैं या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का अभिलेख, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता वाले अभिलेख को पढ़ा नहीं गया है। अब बात आती है कि आखिर नहीं पढ़ा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख को, तो सबसे पहले भारत में किस अभिलेख को पढ़ा गया? तो भारत में सबसे पहला पढ़ा जाने वाला अभिलेख है
अशोक का अभिलेख। भारत में प्राचीनतम अभिलेख जिन्हें पढ़ा गया है वो अशोक के हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। किसने पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक एक व्यक्ति ने, एक हिस्टोरियन ने पढ़ा था। अशोक का सबसे पहला पढ़ा जाने वाला अभिलेख है भारत में। और किसने पढ़ा सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837। अशोक का अभिलेख 1837, जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहला पढ़ा जाने वाला अभिलेख अशोक का अभिलेख। भारत का सबसे पुराना अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता का अभिलेख। और विश्व का सबसे पुराना अभिलेख बोगासको अभिलेख। दैट इज द मोस्ट 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 एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन के मुद्रा शास्त्र, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमेटिक्स कहते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा शास्त्र के जनक आखिर कौन है? तो मुद्रा शास्त्र के जनक या फिर मुद्रा शास्त्र के फादर जेम्स प्रिंसेप है। मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप। आगे देखते हैं। भारत में आरंभिक सिक्के जो हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। भारत के आरंभिक सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। और ये सिक्के कब के हैं? तो ये है 6ठी शताब्दी के। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे। यानी कि आहत सिक्के जो है वो कब के बने होते थे? 6ठी शताब्दी के हैं। भारत के आरंभिक सिक्के हैं, इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि ये ठप्पा मार के बनाए जाते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आहत सिक्के थे वो चांदी के बने होते थे। आहत सिक्के जो है वो चांदी के बने होते थे। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के किसने जारी किया? हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया। नियमित रूप से शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किया था। प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले नियमित रूप से शुद्ध सोने के सिक्के प्योर गोल्ड कॉइन्स किसने जारी किया नियमित रूप से? तो कुषाण शासकों ने। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने वाला जो है गुप्त शासक के लोग होंगे, वो हम आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा कहता है, नेक्स्ट पेज जो है वो है साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होगा धार्मिक साहित्य, जिसमें धार्मिक साहित्य में हम देखेंगे कि धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य तथा ब्राह्मणोत्तर शामिल है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य शामिल है और ब्राह्मणोत्तर शामिल है। ब्राह्मण साहित्य जिनकी रचना ब्राह्मणों द्वारा की गई मुख्य रूप से वो है वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य आदि। ब्राह्मण साहित्य कौन है? वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य इत्यादि। ब्राह्मणोत्तर साहित्य यानी कि वैसा साहित्य जिसकी रचना ब्राह्मण द्वारा नहीं की गई है, वो है बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य वेद के बारे में देखेंगे। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, देन यजुर्वेद, देन सामवेद, देन अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को जो है वेद त्रय कहा जाता है, लेकिन अथर्ववेद को वेद त्रय के श्रेणी से बाहर रखा गया है। ये भी याद रखना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को जो है वेद त्रय कहा गया है। अथर्ववेद को जो है वेदों की श्रेणी से बाहर रखा गया है। वेदों का संकलन वेद व्यास ने किया है। वेदों का संकलन वेद व्यास ने किया है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। चारों वेद को यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को संहिता कहा जाता है। लेकिन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को संहिता कहा जाता है, जिसमें अथर्ववेद को कोई जगह नहीं दिया गया है। तो वेद त्रय में किसे जगह नहीं दिया गया है? अथर्ववेद को।
वेदों की रचना श्रवण परंपरा के आधार पर होने के कारण, श्रवण परंपरा का अर्थ होता है सुन के उसकी रचना करना, सुन के रचना करना श्रवण परंपरा कहलाता है। तो श्रवण परंपरा होने के कारण वेदों को श्रुति कहा जाता है, श्रुति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को सम्मिलित रूप से त्रय कहा गया है, वेद त्रय, त्रय। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को त्रय कहा गया है। आगे देखते हैं, अब ऋग्वेद के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, इसमें से 11 बालिक सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,600 मंत्र। ध्यान दीजिए, इसमें सब में 10 10 10 है, 10 और ये 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,600 मंत्र। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है। ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। जो 10,600 जो मंत्र है उन्हें ऋचा कहा जाता है, जो कि पद में है। इस वेद के पुरोहित को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का जो पढ़ने वाला होता है, ऋग्वेद की जो जानकारी देने वाले होते हैं, उन्हें होत्री कहा जाता है, होत्री। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद की ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था के साथ समानता मिलती है, यानी कि ऋग्वेद लगभग जो किसी से मिलता जुलता है तो है जिंद अवस्था, और ये एक ईरान का ग्रंथ है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो भी ऋग्वेद में लिखा है वो सारी बातें जिंद अवस्था में भी लिखी हुई मिलती है। तो ऋग्वेद की समानता जिंद अवस्था के साथ है, ऋग्वेद की समानता जिंद अवस्था के साथ है। जिंद अवस्था एक ईरानी ग्रंथ है। ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की उपासना से होता है। ऋग्वेद की शुरुआत हम लोग जो है वो अग्नि देवता को याद करके ऋग्वेद को आरंभ करते हैं। किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि को तथा द्वितीय सूक्त इंद्रदेव को संबोधित है। यानी कि 10 जो मंडल हैं, 10 मंडल में पहला सूक्त अग्निदेव को समर्पित है और द्वितीय सूक्त इंद्रदेव को समर्पित है, संबोधित है। पहला अग्नि, दूसरा इंद्र, पहला अग्नि, दूसरा इंद्र। ऋग्वेद का दूसरा वो 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उसमें से सबसे पुराना मंडल है दूसरा मंडल और 7वां मंडल। 7 थला फॉर अ रीजन। दूसरा और 7वां मंडल जो है सबसे प्राचीन मंडल है। दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है और पहला और 10वां सबसे नया मंडल है। ऋग्वेद में दूसरा 7वां सबसे प्राचीन, पहला और 10वां सबसे नया। ऋग्वेद में 2 से 7 तक के मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सभी मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है, जिसमें 2 और 7 जो है वो सबसे पुराना मंडल है। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। दूसरा और 7वां सबसे प्राचीन, पहला और 10वां सबसे नया। दूसरे से लेकर 7वें तक को हम लोग क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। और सभी मंडलों में प्रथम जो सूक्त है वो इंद्र को, अग्नि को समर्पित है, और जो दूसरा है वो दूसरा जो सूक्त है वो इंद्र को समर्पित है। विश्वामित्र द्वारा रचित, नहीं, एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो जाता है। इस वेद का जो 10वां मंडल है वो सबसे बड़ा मंडल है। दूसरा मंडल जो है सबसे छोटा मंडल है। यानी कि जो सबसे नया मंडल है वो सबसे बड़ा मंडल है, जो सबसे पुराना मंडल है वो सबसे छोटा मंडल है। तो 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है, दूसरा मंडल सबसे छोटा मंडल है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सवित्र को सूर्य का दूसरा रूप कहा गया है। विश्वामित्र और
जो है सवित्र को समर्पित गायत्री मंत्र है। यानी कि गायत्री मंत्र जो है किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। इस वेद का जो 9वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है। इसे सोम मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। इस वेद के 10वें मंडल में सर्वाधिक सूक्त है। किस मंडल में सबसे ज्यादा सूक्त है? 10वें मंडल में। सबसे ज्यादा सूक्त 10वें मंडल में है। सबसे ज्यादा सूक्त 10वें मंडल में है और इसलिए 10वें मंडल को पुरुष सूक्त भी कहते हैं। 10वें मंडल को पुरुष सूक्त कहते हैं और सबसे ज्यादा मंडल 10वें मंडल में है। और 10वें मंडल में ही शूद्र का उल्लेख हुआ है, जो कि तब 4 वर्ण हुआ करते थे, जिसमें से शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल में हुआ है। और 10वें मंडल के अनुसार विराट पुरुष के मुख से या फिर ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय, ब्रह्मा के जांघों से वैश्य और ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और यही जो शूद्र है वो शूद्र वर्ण का उल्लेख 10वें मंडल में हुआ है, जो कि पहली बार हुआ है। और 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है और 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। यजुर का अर्थ यज्ञ होता है। यह कर्म कांड प्रधान वेद है। इसमें यज्ञ संबंधित सूक्तों तथा राजस्वी यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। इस वेद के पुरोहित को अधर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्वयु कहते हैं। ऋग्वेद को ये पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल। यजुर्वेद को पढ़ने वालों को अधर्वयु कहा गया है। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित और युद्ध से संबंधित जानकारी हमें देखने को मिलती है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता या फिर याज्ञवल्क्य ऋषि भी कहा जाता है। शुक्ल वेद को जो है वाजसनेय सहायता का कहा जाता है और यह वाजसनेय संहिता जो है वो याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा रचना किया गया था इसका। यजुर्वेद के एक मंत्र में 4 वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है। यजुर्वेद का एक मंत्र है, इसमें चारों वर्ण को वेद पढ़ने का अधिकार बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण भी वेद पढ़ सकता है, शूद्र भी वेद पढ़ सकता है, वैश्य भी वेद पढ़ सकता है, क्षत्रिय भी वेद पढ़ सकता है। जिसमें विश्व प्रेम की भावना तथा राष्ट्र प्रेम की भावना व्यक्त की गई है। यजुर्वेद के एक मंत्र में विश्व प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना व्यक्त की गई है। इस वेद में शून्य का उल्लेख हुआ है। शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। शून्य का उल्लेख किस वेद में हुआ है? यजुर्वेद में। साम वेद की बात करें, साम का अर्थ होता है गान, यानी कि गाना, गीत, संगीत। साम वेद के पुरोहित को, साम वेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। साम वेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। इस वेद के 75 सूक्तों को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये सूक्त गाने योग्य है। कुल इसमें जो है सामवेद में 1875 मंत्र है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद सूर्य देव को समर्पित है। सामवेद सूर्य देव को समर्पित है। इस वेद में मुख्य रूप से सूर्य स्तुति के मंत्र मिलते हैं। सामवेद में मुख्य रूप से सूर्य स्तुति के मंत्र मिलते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। अब है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई है।
अतः इसे त्रय में शामिल नहीं किया गया है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि जानकारी दी गई है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना की जानकारी दी गई है और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद के पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद का आयुर्वेद धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, यानी कि पुराना। इसमें प्राचीन शासकों की वंशावलियां मिलती है। पुराण में प्राचीन शासकों की, प्राचीन राजाओं की वंश के बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ने की और लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा ने की। पुराणों की रचना लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा ने की। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है और सबसे प्राचीन व सबसे प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण को माना गया है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व सबसे प्रामाणिक माना जाता है। अग्नि पुराण में कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। अग्नि पुराण में कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पुराण और उनसे संबंधित वंश के बारे में जानकारी नीचे दी गई है, जैसे विष्णु पुराण। इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी देखने को मिलती है। उपनिषद। उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। इसमें उपनिषद का अर्थ होता है वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाए। उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा जाए। उपनिषद की संख्या 108 मानी जाती है, जिसमें से 12 उपनिषद प्रामाणिक हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, लेकिन 12 उपनिषद उनमें से प्रामाणिक है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है तथा मैत्रायणी उपनिषद सबसे नवीन है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन और मैत्रायणी उपनिषद सबसे नवीन है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा तथा बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा तथा बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, सबसे नवीन उपनिषद मैत्रायणी उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे प्राचीन छांदोग्य, सबसे नवीन मैत्रायणी। सबसे प्राचीन छांदोग्य, सबसे नवीन मैत्रायणी। और सबसे छोटा उपनिषद की बात की जाए तो मांडुक्य उपनिषद और सबसे बड़ा उपनिषद का बात किया जाए तो बृहदारण्यक उपनिषद है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य या फिर भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
तमसो माँ ज्योतिगम्य, जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तमसो माँ ज्योतिगम्य बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। इसके अलावा कुछ और भी प्रमुख उपनिषद है, जैसे कठ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य, मुंडिक, तैत्तरीय, मांडुक्य, मैत्रायणी और ईश उपनिषद। अतः वेदांग वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा दैनिक कर्म कांडों के प्रतिपादन में सहायता के लिए वेदांग नामक साहित्य की रचना हुई है। वेदों के अर्थ को सरलता से समझने, वेदों को आसान भाषा में समझने के लिए और वैदिक कर्म कांड के प्रतिपादन में सहायता के लिए वेदांग नामक साहित्य की रचना हुई है। वेदांग की संख्या 6 है। वेद को आसान भाषा में समझने के लिए वेदांग का रचना हुआ है और इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष, और ये सभी जो है गद्य सूत्र में लिखे गए हैं। जैसे शिक्षा को वेद का नाक कहा गया है, कल्प को वेद का हाथ कहा गया है, व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है, निरुक्त को वेद के स्रोत माने गए हैं, छंद को वेद का पैर माना गया है और ज्योतिष को वेद के नेत्र माने गए हैं। शिक्षा वेद का नाक, कल्प वेद का हाथ, व्याकरण वेद का मुख, निरुक्त वेद के स्रोत, छंद वेद के पैर, ज्योतिष वेद के नेत्र। अब दर्शन के बारे में देखेंगे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को माना गया है, सांख्य दर्शन कपिल, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कनाद या उलूक, न्याय के प्रतिपादक जो है वो गौतम को माना गया है। महाकाव्य की बात करें, महाकाव्य एक कला का महत्वपूर्ण रूप है। महाकाव्य कला का एक महत्वपूर्ण रूप है। यह एक ऐसा काव्य है जिसमें किसी कहानी या किसी अन्य विषय पर व्यापक और कलात्मक विवरण दिया होता है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और महाभारत में 18 पर्व हैं। प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक थे और तब इसे जय संहिता कहा जाता था। भगवद गीता महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व का भाग है। भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के छठे पर्व के भीष्म पर्व का भाग है। भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहा गया है और शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत रामायण को 7 खंड में विभाजित किया गया है और रामायण का सबसे बड़ा कांड बालकांड है। महाभारत का सबसे बड़ा कांड बालकांड है। रामायण तथा महाभारत को पंचम वेद की श्रेणी में रखा गया है। रामायण तथा महाभारत का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हुआ था, 400 ईस्वी के आसपास। ये थे ब्राह्मण साहित्य। अब है ब्राह्मणोत्तर साहित्य, वैसा साहित्य जिसकी रचना ब्राह्मण के द्वारा नहीं की गई है, गैर ब्राह्मण के द्वारा की गई है। तो सबसे पहला है बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य जो है त्रिपिटक है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक इत्यादि पुस्तक आते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को एक साथ त्रिपिटक कहा जाता है, जो कि सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संकलन जातक कथाओं में है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संकलन जातक कथाओं में है और ये कथाएं काल्पनिक है, यानी कि वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। जातक कथाएं गद्य भाग में भी है और पद भाग में भी है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है।
बौद्ध अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध का एक ग्रंथ है और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन साहित्य को देखें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सिद्धांत। जैन साहित्य या फिर आगम की संख्या 46 है। आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन और 6 छेद सूत्र आते हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। लौकिक साहित्य की बात करें तो ऐतिहासिक पुस्तकें, विदेशी यात्रियों के विवरण इत्यादि लौकिक साहित्य में आते हैं। ऐतिहासिक पुस्तक को देखें तो प्राचीन काल में अनेक पुस्तकों की रचना महान भारतीय लेखकों द्वारा की गई थी। जैसे विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र का रचना किया। नीतिसार की रचना कामदंतक के द्वारा की गई। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा। महाभाष्य पतंजलि। नाट्यशास्त्र भरत मुनि। पार्थसायन कामसूत्र। गीत गोविंद जयदेव। बिलहन विक्रमादेव चरित। कलहन राजतरंगिणी और हर्ष चरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा रचित किया गया। इसके साथ साथ नागानंद प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा। कवि राजमार्ग अमोघवर्ष के द्वारा। 10 कुमार चरित दंडी के द्वारा। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा। लीलावती भास्कराचार्य के द्वारा। दया भाग जीमूत वाहन के द्वारा। कृत्य कल्पतरु लक्ष्मीधर के द्वारा। चरक संहिता चरक के द्वारा और सुसूत्र संहिता सुसूत्र के द्वारा रचना किया गया। इसमें चरक और सुसूत्र जो थे वो एक चिकित्सक थे और उन्होंने चरक संहिता और सुसूत्र संहिता का निर्माण किया था। विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत के विषय में जानकारी के लिए विदेशी यात्रियों का विवरण महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें से कई यात्रियों ने अपने भारत यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक में दिया है, किंतु कुछ यात्रियों ने बिना भारत आए ही अनुश्रुतियों के आधार पर यानी कि सुनकर भारत का वर्णन किया है अपने पुस्तकों में। इन यात्रियों ने भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति के विषय में भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। विदेशी यात्रियों की पुस्तकों की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हिस्टोरिका की रचना हेरोडोटस ने की। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके दरबार में रहा करता था। इंडिका की रचना मेगास्थनीज, हिस्टोरिका हेरोडोटस, नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी, जियोग्राफी की रचना टॉलमी के द्वारा की गई और एपिटोमी की रचना जस्टिन के द्वारा, जियोग्राफिका की रचना स्ट्रोबो के द्वारा, क्योंकि जो है फाहान के द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में आया था। सी क्यू की रचना हेनसोंग ने की थी। तो यहाँ पे साहित्यिक स्रोत चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग इंटर करेंगे पाषाण युगीन संस्कृति में।